भारतीय वैज्ञानिकों की खोज पर दुनिया कर रही है खोज। भारतीय वैज्ञानिकों ने बना डाला कुछ ऐसा, अमेरिका भी सर पकड़कर बैठ गया। लड़ाकू विमानों के साथ भारत लेकर चलेगा बॉडीगार्ड। भारत की कामयाबी के शोर से भारत के दुश्मन परेशान। युद्ध के दौरान भी भारत में होता रहेगा हथियारों का निर्माण। कोई देश ले नहीं सकता टक्कर। हाथ जोड़कर दुनिया मांगेगी माफी। भारत अकेले ही दुनिया पर काफी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के चर्चे इस समय दुनिया के कोने कोने में करे जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जा रहा है जिसके चलते दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश भी इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आधुनिक टेक्निक से भारत अपने कई हजार करोड़ रुपए बचा सकता है और दुश्मनों को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार सकता है। इसे हम एक तरीके से वायुसेना में बड़ा बदलाव बोल सकते हैं। जिस तरीके का काम किया जा रहा है, इससे भारतीय वायुसेना एक नए स्तर पर चली जाएगी। इसके अलावा भारत का किसी देश के साथ भविष्य में युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में इस हथियार के आ जाने के बाद से हम दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर मार सकते हैं। और साथ में इस हथियार की कमी के चलते हुए युद्ध के दौरान इस हथियार का निर्माण भी किया जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार होने वाला है जो कि लड़ाकू विमान को रिप्लेस करेगा। इस चीज से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इस हथियार के अंदर क्या क्या खासियत पाई जाने वाली है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से काफी लंबे समय से एक बहुत ही खास तरीके के हथियार को बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आपको जानकर खुशी भी होगी कि भारत के बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में हथियारों को लेकर एक बड़ी खुशी निकलकर सामने आई है। और हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इस हथियार को जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए और भारतीय सेना में शामिल करके भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाए। भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से इस हथियार का जल्द से जल्द परीक्षण करने का काम किया जा रहा है और जैसे ही भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से इसका सफल परीक्षण कर लिया जाएगा तो ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। भारत इस हथियार को बनाकर अपने लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर देगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र का निर्माण किया जा रहा है जो कि भविष्य में हमारे लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इसी मिशन पर काम करने पर ध्यान दे रहे हैं। सभी देश ये चाहते हैं कि एक ऐसा आधुनिक हथियार निकलकर सामने आ जाए जो कि उनके लड़ाकू विमान को रिप्लेस कर दे और उन्हें लड़ाकू विमान रखने की जरूरत ही ना पड़े। इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि एक लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए तकरीबन $100 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि 800 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद वो सेना में शामिल होता है। इसके बाद आती है इसको उड़ाने की प्रतिक्रिया, जिसमें हर घंटे पर तकरीबन 7 से लेकर 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये लड़ाकू विमान के साइज के ऊपर भी निर्भर करता है कि ये लड़ाकू विमान कौन सा है और कितना भारी है। इससे खर्चा और ज्यादा बढ़ता रहता है। जितना विमान भारी होगा उतना खर्चा बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा कोई लड़ाकू विमान में कोई पार्ट खराब होता है तो उस पार्ट को खरीदने के लिए भी करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे में एक लड़ाकू विमान के पार्ट बदलने में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए कई वैज्ञानिक इस पर काफी लंबे समय से पहले से ही काम करते नजर आ रहे हैं कि वो किसी तरह से लड़ाकू विमान को रिप्लेस कर दें और इसकी जगह एक बेहतरीन हथियार का निर्माण करें जो कि इसकी जगह और इसकी काबिलियत दोनों ले सके। क्योंकि कुछ खराबी होने की वजह से कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि लड़ाकू विमान क्रैश हो जाते हैं। ऐसे में 800 करोड़ रुपए का कुछ ही पल में नुकसान हो जाता है। इसको बचाने के लिए भी भारतीय वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता भी मिली है। इसको लेकर बहुत से लोग ऐसा भी कहते हुए दिखाई देंगे कि फाइटर जेट की जगह हम ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको लेकर कई देशों की सेनाओं ने कोशिश भी की है, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि तलवार का काम सुई कभी भी नहीं कर सकती। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फाइटर जेट का काम कभी ड्रोन कर ही नहीं सकता। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत सोच विचार करने के बाद एक हथियार का निर्माण किया जा रहा है और इस हथियार का नाम है रॉयल विंगमैन। भारत, रूस, चीन और अमेरिका, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि दुनिया में गिनती के हैं और इस हथियार पर काम कर रहे हैं। वैसे ये एक तरीके का ड्रोन होगा जो लड़ाकू विमान के साथ साथ उड़ेगा, यानी कि एक लड़ाकू विमान होगा जिसको चारों तरफ से ड्रोन कवर करते हुए लड़ाकू विमान के साथ साथ उड़ेंगे। इस लड़ाकू विमान को जो पायलट उड़ा रहा होगा वो इन ड्रोन को कंट्रोल करेगा और अपने हिसाब से और जरूरत को देखकर इस ड्रोन का इस्तेमाल वो पायलट अंदर से बैठकर ही कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इन ड्रोन के अंदर मिसाइल लगे होंगे। जैसे मिसाइल लड़ाकू विमान में लगे होते हैं वैसे ही मिसाइल इन ड्रोन में भी लगे होंगे। इस ड्रोन का ऐसे निर्माण किया गया है जैसे लड़ाकू विमान हो, बस देखने में ये ड्रोन जैसा होगा, लेकिन इसके फीचर लड़ाकू विमान जैसे ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए इसे बहुत बेहतरीन हथियार भी माना जा रहा है।
इसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी काबिलियत काफी बेहतरीन बताई जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ 10 से 15 मिलियन डॉलर में ही बन जाएगा। ये लड़ाकू विमान की मदद करेगा, लड़ाकू विमान को घायल होने से बचाएगा और लड़ाकू विमान जैसा ही काम करेगा, जिससे भारत कम पैसों में ज्यादा फायदा उठा सकता है और दुश्मनों पर इसकी सहायता से एक लड़ाकू विमान जैसा हमला करने का प्रयास कर सकता है। दूसरी इसकी खासियत यह है कि यह स्टेल्थ होगा, यानी रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तीसरा फायदा यह होगा कि इसको उड़ाने के लिए अलग से पायलट की जरूरत नहीं होगी। चौथा, इसकी मेंटेनेंस लड़ाकू विमान से कई गुना कम होगी। इसके अलावा जितना लड़ाकू विमान को उड़ाने में खर्च आता है, उससे 10 गुना से भी कम इस ड्रोन को उड़ाने में खर्च आएगा। यानी कि यही बचा हुआ पैसा हम अगर अपनी सेना को मजबूत करने में लगाएंगे तो हमारी सेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा इसका निर्माण काफी तेजी से होता है, ऐसे में युद्ध के दौरान भी इसका निर्माण करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। युद्ध की स्थिति में भी हम इस ड्रोन का निर्माण करके अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन हम लड़ाकू विमान की बात करें तो लड़ाकू विमान को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। ऐसे में युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान को बनाना काफी मुश्किल का काम है। आपको याद होगा, अप्रैल 2020 में भारत ने दुनिया को पहली बार अपने रॉयल विंगमैन के बारे में बताया था और फिर उसके बाद खबर निकल कर आई कि इसमें लगने वाला इंजन तैयार कर लिया गया है और इसका जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक हथियार को बनाने में जो सबसे मुख्य काम होता है वो इंजन का निर्माण करना होता है। ऐसे में अगर एक हथियार का इंजन बनकर तैयार हो जाता है तो मतलब उस हथियार का 50% मटेरियल तैयार हो चुका है। अगर हम रक्षा सूत्रों की माने तो उनके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि इसको 2024 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद इसको भारतीय सेना में जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इसके आ जाने से भारतीय सेना को एक बड़ी ताकत मिलेगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।